वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट से एक चैप्टर है मिसबिल दी ऑटर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमस्फेरना वुड बी सुटेबल फॉर। तो कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए मैक्सवेल जो कि राइटर हैं जिन्होंने लिखा है जो केमस्फेरना है वो किस चीज के लिए सुटेबल रहेगा, सही रहेगा। केमस्फेरना एक जगह का नाम है जहां बहुत सारा पानी ही पानी है। उनके पास पहले एक डॉग था लेकिन अब वो मर जाता है, तो उनको लगता है इस बार कोई ऐसा एनिमल रखूंगा जिसको पानी से बड़ा प्यार हो, क्योंकि वहां पानी वगैरह बहुत था। तो चिल्ड्रन आपको पता होगा जो ओटर होते हैं उनको पानी बहुत पसंद होता है, इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि इस बार डॉग की जगह में कोई दूसरा पेट लाऊंगा। आंसर लिखेंगे, केमस्फेरना इज अ प्लेस विच इज सराउंडेड बाय वाटर। केमस्फेरना एक ऐसी जगह है जो पानी से घिरी हुई है। सो मैक्सवेल थॉट दैट इट वुड बी सुटेबल। तो मैक्सवेल को लगा ये सुटेबल रहेगा क्या, एक्सपेरिमेंट टू कीप एन ओटर इंस्टेड ऑफ डॉग। डॉग की बजाय इस बार मैं एक ओटर को रखूंगा। वाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई। चिल्ड्रन बसरा एक जगह है ईरान में, ठीक है, इराक में। अब 1956 की बात है। उस टाइम पे फेसबुक व्हाट्सएप और ये सब मल्टीमीडिया ये सब तो होते नहीं थे। उनको एक मेल का इंतजार था जो उनके कंट्री से आना था, तो वो बसरा में उस मेल का इंतजार कर रहे थे कि कब वो मेल आए तो उनको आगे के ऑर्डर पता चले, लेकिन वो 5 दिन बाद आया तो वहां 5 दिन लग गए। आंसर कैसे लिखेंगे, द राइटर गोज टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप। उनका यूरोप से एक मेल आने वाला था, वो रिसीव करना था और उसका आंसर देना था। ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days, 5 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ा। एज हिज मेल डिड नॉट अराइव, क्योंकि उनकी मेल वहां आई नहीं। हाउ डज ही गेट द ऑटर। ऑथर को जो ऑटर है वो कैसे मिला था। ही गेट्स द ऑटर थ्रू हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने दिया था। डज ही लाइक इट, क्या उसको पसंद आया था। यस ही लाइक्स इट, बहुत बार पसंद आया था। पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस। चैप्टर में कौन सा वर्ड ऐसे आया है जिससे आपको पता चलता है कि ऑथर को जो ऑटर है बहुत पसंद आया। इट इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म, ये वाली टर्म आई है ऑटर फिक्सेशन, ठीक है, दैट ही यूजेस टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग टुवर्ड्स द ऑटर। तो ऑटर फिक्सेशन का मतलब है जब से ऑटर आया उसका मतलब उसको कभी लगा ही नहीं कि मुझे किसी और दूसरे पेट की जरूरत है, वो उसी पे फिक्स होके रह गया। Why was the otter named मैक्सवेल ऑटर्स। उसका नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया ऑटर का। चिल्ड्रन जूलॉजिस्ट गेव हिम अ नेम। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जितने भी जो साइंटिस्ट होते हैं जब भी वो किसी एनिमल की या प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसको बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम देते हैं। जैसे आपने पी मटर का प्लांट पढ़ा होगा, तो मटर का जो बॉटनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम। ऐसे ही जूलॉजिस्ट ने जो उसको नाम दिया था वो दिया था लुट्रोगेर परस्पिसेलेटा मैक्सवेली। तो लास्ट में मैक्सवेली लग रहा है, तो इसी मैक्सवेल से उसने मैक्सवेल उठाया। Hence it is also known as Maxwell otter in short, इसीलिए इसको मैक्सवेल ऑटर कहा जाता है। टिक द राइट आंसर। इन द बिगनिंग द ऑटर वाज, स्टार्टिंग में ऑटर कैसे बिहेव कर रहा था, अलूफ एंड इनडिफरेंट। मतलब जब वो उसके घर लेके आया पहली बार, वो राइटर के पास ना आ रहा था ना मिलजोल कर रहा था, कहीं ना कहीं वो डरा हुआ था। What happened when Maxwell took मिसबिल टू द बाथरूम। जब बाथरूम में लेके गया जो राइटर है ऑटर को। चिल्ड्रन बाथरूम में एक टब रखा हुआ था, उसके अंदर खूब सारा पानी था। ऑटर बहुत खुश हो गया और उसमें नहाने लगा, जंप करने लगा, मस्ती करने लगा। व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट। और 2 दिन के बाद क्या हुआ, जो टैप लगी रहती थी ऑटर ने वो खुद ही खोलना सीख लिया। उसने देख लिया कि जैसे इसको टर्न करो ये पानी चलने लगता है। तो अब तो ऑथर ने ये देखा कि जो ऑटर है वो इतना इंटेलिजेंट है कि ऑथर के बिना जाए ही वो पानी को चला लेता है और नहाने लगता है। When Maxwell took Misbill to the bathroom for the first time, the otter went mad with joy. वो खुशी से पागल हो गया and played a lot in bathtub. क्योंकि चिल्ड्रन ऑटर को पानी बहुत पसंद होता है, तो जब वो bathtub में गया तो वो खुशी से पागल हो गया और खूब खेला। After 2 days, the otter itself went to the bathroom. वो खुद ही बाथरूम में चला जाता था to play, खेलने के लिए in the water, and opened the water tap itself. और पानी की जो टैप होती है उसको वो खुद से ही खोल लेता था। हाउ वॉज मिसबिल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। मिसबिल को इंग्लैंड कैसे ले जाया गया। चिल्ड्रन मिसबिल को इंग्लैंड ले जाया गया एरोप्लेन से।
तो एक तो जो एयरलाइंस थी उन्होंने तो मना कर दिया कि हम एनिमल्स को अलाउ नहीं करते, तो वो दूसरी एयरलाइंस के थ्रू ले गए, लेकिन उस एयरलाइन ने ये कहा कि आप उसको खुला नहीं ले जा सकते, आपको उसको एक पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको एक केज में, इस तरह के केज में रखा गया और तब जाके उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। तो आंसर लिखेंगे मिजबिल वॉज पैक्ड इन अ बॉक्स, जैसा कि इस तरह का बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें पैक किया गया। एज द एयरलाइंस हैड डायरेक्टेड द ऑथर, जैसा कि एयरलाइंस ने कहा था कि आप अगर ले भी जाना है तो खुला ले जाना पड़ेगा। एज ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट अलाउ पेट्स, ब्रिटिश एयरलाइंस तो पेट्स को अलाउ ही नहीं करती थी। सो द ऑथर हैड टू बुक अ टिकट ऑन अ डिफरेंट एयरलाइन, इसीलिए उसने एक अलग एयरलाइन से टिकट बुक करी जो एनिमल्स को अलाउ करती थी। लेकिन उसने भी क्या कहा, उसने भी कहा अगर आपको ले भी जाना है तो आपको उसको एक छोटे से पिंजरे में बंद करके ले जाना पड़ेगा, ताकि दूसरे जो पैसेंजर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। What did मिस डू टू द बॉक्स, जब उसको बॉक्स के अंदर बंद किया गया पहली बार तो उसको बड़ा सफोकेशन सा फील हुआ। उसने बाहर आने की कोशिश की, जिससे जो मेटल की जो रॉड थी उसके लग गई और उसको थोड़ा सा खून भी निकल आया था। तो आंसर लिखेंगे मिजबिल ट्राई टू कम आउट ऑफ द बॉक्स, उसने बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश की, गॉट हर्ट एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसको चोट लग गई और उसको थोड़ा मोटा खून भी निकलने लगा। बाय द मेटल स्ट्रिप्स ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की मेटल स्ट्रिप से। Why did Maxwell put the otter back in the box? अब चिल्ड्रन आपको पता होगा एयरलाइन की एक टिकट की टाइमिंग होती है, ये नहीं कि आप अपने मन से चले जाओगे, ये कोई बस नहीं है कि हर आधे घंटे में आती रहेगी। हालांकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ऑटर को बॉक्स के अंदर, और उसको थोड़ी चोट भी लग गई थी, लेकिन मजबूरी थी ऑथर की उसको केज में डालना, क्योंकि अगर वो केज में नहीं डालेगा तो वो एयरलाइन में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, Maxwell put the otter box in the box because of the airline's rules and regulation, क्योंकि एयरलाइन का रूल एंड रेगुलेशन यही कहता था कि अगर आपको अपने किसी एनिमल को, डॉग को, ओटर को, किसी को ले जाना है तो उसको केज के अंदर बंद होना पड़ेगा। मैक्सवेल फेल्ट पिटी एंड सॉरी फॉर ऑटर, इसमें ये पूछ रहा है हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, ऑथर को कैसा लगा। ऑथर को अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। ऑथर फेल्ट पिटी का मतलब है उसको दया आ रही थी, एंड सॉरी वो बहुत दुख हो रहा था उसको फॉर ऑटर, बट देयर वाज नो अदर वे, लेकिन कोई दूसरा चारा नहीं था। चिल्ड्रन वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है तो एक लाइक कर देना, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। आपको जान के खुशी होगी इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। क्लास 10th में हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझेंगे। मैक्सवेल ये क्यों कहता है जो एयर हॉस्टेस थी वो बहुत ज्यादा दयालु थी, बहुत काइंड थी, क्योंकि चिल्ड्रन एयरलाइंस का तो रूल ये था कि आप जो भी पेट ले जा रहे हो उसको केज में अंदर बंद रखोगे, लेकिन जो एयर हॉस्टेस थी वो इतनी काइंड थी कि जब उसने देखा कि ऑथर भी परेशान हो रहा है और उसका ऑटर भी, तो उसने ये कहा ठीक है आप इसको बाहर निकाल के अपनी गोदी में रख लो। The air hostess was concerned for the otter and allowed the otter. कंसर्न मतलब उसको चिंता हो रही थी एयर होस्टेस को ऑटर की, क्योंकि वो अंदर बहुत परेशानी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने ऑथर से कहा टू टेक आउट द ऑटर फ्रॉम द बॉक्स, कि आप बॉक्स से निकाल सकते हो। देयरफॉर मैक्सवेल सेड, इसीलिए मैक्सवेल ये वाली बात कहते हैं दैट एयर हॉस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमने पूरी क्वेश्चन से लिखी। What happened when the box was opened? अभी देखो, जैसे ही ये वाला बॉक्स खोला गया जिसके अंदर ऑटर बंद था, अब ऑथर को और एयर हॉस्टेस को लगा वो चुपचाप उसकी गोदी में बैठा रहेगा, लेकिन वो उछल के, क्योंकि वो डर गया था बहुत ज्यादा, पूरे एयरलाइंस में घूमने लगा इधर से उधर, जिससे सारे पैसेंजर्स डर गए। आंसर कैसे लिखेंगे, एज सुन एज द बॉक्स वॉज ओपन, जैसे ही बॉक्स को खोला गया मिजबिल जम्प्ड आउट ऑफ इट, उससे बाहर निकल गया जंप करके। ही रैन ऑल ओवर द प्लेस स्कैरिंग अदर पैसेंजर्स इन द फ्लाइट, वो एक जगह से दूसरी जगह भागने लगा, जिसकी वजह से जो दूसरे पैसेंजर्स बैठे हुए थे फ्लाइट में वो सब डर गए। वॉट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिज ने कौन सा गेम खुद ही इन्वेंट किया था। चिल्ड्रन ये वाली बॉल होती है पिंग पोंग बॉल, उसको वो पुराने से सूटकेस के ऊपर रख देता था यहाँ पे, तो आपको पता होगा अगर कोई चीज ऊपर रखी है तो वो नीचे की तरफ फ्लो करती है, तो ऊपर से वो बॉल धीरे 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 रोल करते हुए नीचे आती थी, और जैसे ही नीचे गिरने को होती थी वो पकड़ लेता था, फिर उसको ऊपर रखता था, फिर वो नीचे आती थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे, मिज इन्वेंटेड अ गेम विद द पिंग पोंग बॉल,
ये वाली होती है पिंग पोंग बॉल, ये रही, ठीक है। मिज वुड पुट द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ द सूटकेस। याद रखना लास्ट में पूछूंगा किसके साथ उसने गेम बनाया था, सूटकेस के साथ। सूटकेस के ऊपर वाले हिस्से पे उसने बॉल रख दी थी, लिड पे। एंड रन टू कैच द बॉल एज इट स्लिड डाउन। जैसे ही बॉल नीचे की तरफ जाती थी वो उसको पकड़ने भागता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are compulsive habits? What does Maxwell say these are compulsive habits of school children? compulsive habits क्या होते हैं चिल्ड्रन? जैसे कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, आप रास्ते में चल रहे हो, इस तरह की टाइल आ रही हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे चलते हैं, पहला कदम रखेंगे इसके ऊपर इस लाइन के, दूसरा इस कदम के ऊपर, कुछ रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, वैसे ही। अच्छा, कुछ लोग ऐसे चलेंगे कि पैर यहां पड़ना चाहिए बीच में, लाइन को टच नहीं करना चाहिए, है ना, वैसे ही। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे जब चल रहे होंगे तो ऐसे चलेंगे जैसे ही खाने बने हुए, एक एक खाना छोड़ के पहला कदम यहाँ रखा, दूसरा कदम यहाँ रखा, तीसरा कदम उन्होंने यहाँ रखा। तो ये कंपल्सिव हैबिट्स है, इनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो ऐसे ही वो क्या करता था जो मिस था। कंपल्सिव हैबिट यूजुअली रेफर्स टू स्ट्रेंज बिहेवियरल एक्ट्स डन बाय अ पर्सन विदाउट एनी क्लियर रीजन। जब कोई पर्सन किसी अजीब सी हैबिट को रिपीट करता है, वो भी बिना किसी रीजन के उसको, जैसे सम चिल्ड्रन व्हाइल वॉकिंग ऑन टाइल पेवमेंट ट्राई टू पुट देयर ईच फुट इन बिटवीन ऑफ द टाइल। जब कुछ बच्चे टाइल पे चलते हैं तो कुछ कोशिश करते हैं कि हाँ हर पैर हम बीच में रखेंगे, कुछ लाइन पे रखेंगे। सिमिलरली इवन मिजबिल व्हाइल ऑन हिज वे होम वुड जंप ओवर द बाउंड्री वॉल। जब वो घर से जाता था तो सीधे जाता था, लेकिन जब लौट के आता था तो घर के बाहर जो बाउंड्रीज बनी रहती हैं उनके ऊपर चढ़ता हुआ वापस आता था। तो इसको कहा गया है कंपल्सिव हैबिट्स। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग? ऑटर्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ऑटर्स बिलोंग टू अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स नोन एज मस्टेलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गैसेस डिड द लंदन पीपल, यानी कि जो लंदन के लोग थे, मेक अबाउट व्हाट मिज वाज? उनको क्या लगता था? पीपल ऑफ लंदन मेड डिफरेंट गैसेस अबाउट ऑटर। कोई उसको देख के कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। सम पीपल गैसेस रेंज्ड फ्रॉम अ बेबी सील। कोई उसको बेबी सील का बच्चा कहता था, कोई इसको स्क्वेरल बोल देता था, कोई इसको वॉलरस बोल देता था, कोई बैर का मतलब भालू का बच्चा बोल रहा है, कोई लेपर्ड बोल रहा है, और कोई हिप्पो बोलता था। What things does Miss do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal? कौन कौन सी चीजें उसने ऐसी करी इस चैप्टर में जिससे आपको पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट है? याद करो, उसने खुद से एक गेम बना लिया था सूटकेस वाला। एक बार उसको ऑथर ने टैप खोल के बताई थी, अगली बार वो खुद ही टैप खोल लेता था और पानी चला लेता था। और फ्रेंडली और फन लविंग क्या है? पूरे चैप्टर में हमें कहीं पे भी नहीं पता चला कि उसने किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को, किसी को काटा हो, किसी को नुकसान पहुंचाया हो। तो आंसर लिखेंगे, मिज प्रूव्ड हिज इंटेलिजेंस व्हेन ही इन्वेंटेड हिज ओन गेम ऑफ पिंग पोंग बॉल। जब उसने पिंग पोंग वाला वो सूटकेस पर रख के बॉल रख देता था, ऊपर से नीचे लुढ़क के बॉल आती थी, एक तो वहां से उसकी इंटेलिजेंस पता चलती है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ हिज इंटेलिजेंस वाज व्हेन ही ओपन द टैप इन द बाथरूम। उसको ये समझ में आ गया इस टैप के ऊपर वाली जो चीज है इसको घुमाने से पानी चलने लगता है, तो वो सीख गया था। He was friendly, he never harmed anyone. उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। And enjoyed to go to walk with the author. और author के साथ उसको वॉक पे जाना बहुत अच्छा लगता था। What are some of the things we come to know about otters? हमें otters के बारे में क्या जानकारी मिलती है? नंबर 1, otters are mostly found in large number in marshy areas. marshy area मतलब दलदली जगहों पर जहाँ पानी होता है वहां ज्यादातर मिलते हैं। Arabs tame them as pets. और अरब के लोग उनको एज अ पालतू पालते भी है। Otters love to play with water. पानी में उन्हें खेलना बहुत पसंद है। We also came to know that otters are intelligent and fun-loving animals. ये भी पता चलता है जो otters होते हैं वो intelligent भी होते हैं और fun-loving animals होते हैं। Next question. Why is Miss species now known to the world as Maxwell otter? जो Miss वाली species है आज की डेट में उसको Maxwell otter क्यों कहा जाता है? ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। Zoologist gave a name Lutrogul परस्पेक्टिला मैक्सवेली। इस मैक्सवेली की वजह से ही इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स ओटर। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मिज हैड डेवलप्ड अ गेम विद। मिज ने किसके साथ एक गेम बना लिया था? बेड के साथ, सूटकेस के साथ, बॉल के साथ। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।